सुसमाचार क्यों प्रचार करना चाहिए? मुझे सुसमाचार क्यों प्रचार करना चाहिए, मतलब मैं सुसमाचार क्यों प्रचार करूं? आप अपने विषय में ऐसा सोचिए कि मैं सुसमाचार क्यों प्रचार करूं। बहुत से लोग हैं वो सुसमाचार के विषय में पढ़ा भी, उन्होंने सुना भी है, लेकिन ये सुसमाचार प्रचार क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए ये सुसमाचार प्रचार? आप सबसे पहले याद रखिए, सुसमाचार पूरी दुनिया में हमें प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, लेकिन ये सुसमाचार की शुरुआत आज से नहीं है। ये शुरू से, जगत की आदि से सुसमाचार चल रहा है। जब से शैतान को नीचे गिरा दिया गया, आदम को जब पृथ्वी बना दिया गया, तब से लेके सुसमाचार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। याद रखिए, नोहा था परमेश्वर का दास, उसने प्रभु का सुसमाचार दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुना तो सब लोग मर गए। अब्राहम ने भी प्रभु का सुसमाचार दिया, मूसा ने प्रभु का सुसमाचार दिया, यहोशू ने प्रभु का सुसमाचार दिया। बहुत से नबी परमेश्वर के आए, बहुत से लोग थे जो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनकी बात जब कोई भी नहीं सुन रहा था, तब खुद प्रभु यीशु मसीह आए और कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बात को सुना और कुछ ने इनकार किया। और उसके बाद में मेरी और आपकी जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमको दे दिया, हमारी बारी आ गई कि हम अब क्या करना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। ये सुसमाचार की जब भी जिम्मेदारी है वो कलीसिया की है, प्रभु के दास लोगों की है, दासी की है कि वो सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। लेकिन ये सुसमाचार प्रचार क्यों करना चाहिए, इसकी इतनी जरूरत क्यों है? तो आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 9 अध्याय, उसका 37 और 38 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। याद रखें, आज पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी प्रभु को जानना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो परमेश्वर को जाने, चाहे वो अन्य जातियों में कहीं भी हो, वो प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, वो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको सच्चाई बताने वाला ही कोई नहीं है। उनके पास परमेश्वर का समाचार लेके जाने के लिए कोई भी नहीं है। आज लोग चर्च जा रहे हैं, सब कुछ कर दिया, लेकिन सुसमाचार नहीं बांटते। जब तक आप परमेश्वर का सुसमाचार नहीं बांटोगे, तब तक तो अंत भी नहीं होगा, हम उठाए भी नहीं जा सकते तब तक, क्योंकि ये पूरा सुसमाचार पूरी पृथ्वी में बांट देना चाहिए और ये ड्यूटी है। और इस ड्यूटी को जो ईमानदारी से करेगा वही परमेश्वर से कुछ फल भी प्राप्त करेगा। बहुत से प्रभु के नबी लोगों ने सुसमाचार को बांटा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये जिम्मेदारी कलीसिया के ऊपर छोड़ दिया, प्रभु के दास लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। और ये याद रखें, ये एक वो कार्य है जिसको पूरा होना चाहिए। खेत पके मतलब वो लोग हैं, वो लोग हैं जो प्रभु को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वो कभी किसी बाबा के पास जाते, किसी पंडित के पास जाते, किधर किधर वो घूम फिर रहे हैं, वो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई बताने वाला कोई नहीं है। तो खेत पके हैं, लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की बात को सुनना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। आज भी याद रखिए, कितने लोग पाप में हैं, नशे में हैं, वो भी चाहते हैं कि वो नशा छोड़कर अच्छी जीवन जिए। जो लोग पाप में, वो भी चाहते हैं कि अच्छा जीवन जिए। जो लोग झगड़ा करते हैं, वो भी सोचते हैं कि एक दिन हमारा जीवन बदले, हम भी अपने परिवार के साथ रहें। बहुत से लोग गरीबी में हैं, सब कुछ है, वो ढूंढ रहे हैं कि कोई मसीहा हमें मिले, कोई ऐसा परमेश्वर हमें मिले जो हमें बचा सके। वो ढूंढते ढूंढते हर जगह जाते, लेकिन वो परमेश्वर जो उनको बचा सकता है, वो सिर्फ हम लोग ही उनको बता सकते हैं, और वो बताने के लिए हम शायद तैयारी नहीं कर रहे। इसलिए सुसमाचार बांटना चाहिए, क्योंकि लोग तैयार हैं, आपको जाके उनको प्रभु का वचन बांटना चाहिए। लोग तैयार हैं, खेत पके का मतलब लोग तैयार बैठे हुए हैं प्रभु का वचन जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए। लेकिन वहां तक, जब तक आप प्रभु का वचन नहीं लेके जाओगे, तब तक वो लोग बच नहीं पाएंगे। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। याद रखें, नोहा ने कितने समय तक प्रचार किया, या कितना प्रचार किया, अपनी फैमिली को लेके भी लोगों को प्रचार कर रहा था कि आप मन फिराओ, आप प्रभु आपको प्यार प्रेम करते हैं, जल पर ले आएगा, आप सब मर जाओगे। लेकिन किसी ने शायद नहीं सुना। लेकिन आज आपके पास जो है वो आपको सुसमाचार सुनाने में मदद भी करता है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति 24 घंटे आपके साथ है। और ये पहला कारण है
कि ये एक ऐसा कार्य है जिसे पूरा हमें करना चाहिए। सुसमाचार इसलिए सुनाना चाहिए क्योंकि लोग तैयार हैं और आपको जाके उनको बताना है, इसलिए ये सुसमाचार सुनाना चाहिए। दूसरा इसका कारण है मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 18 से लेके 20 तक यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो याद रखें, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। हमें सुसमाचार क्यों बांटना है? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। आप याद रखें, बहुत सी आज्ञाकारी करते हैं हम कभी कभी। हम ऐसे लोगों की बात को भी सुन लेते जो हमारे जीवन में कुछ भी उसका काम नहीं है, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया होता है। हम लीडर लोगों की बात सुन लेते हैं, कभी कभी दिल किया तो शायद आप परिवार की बात भी सुन लेंगे, अपने पड़ोसी की बात सुन लेंगे, आपके दोस्त की, किसी फ्रेंड की बात को भी आज्ञाकारी कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा अगर इस पूरी दुनिया में है तो वो प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा है कि ये सुसमाचार आप हर एक जाति में बांटना चाहिए। ये प्रभु की आज्ञा है। तो आप तैयार होना चाहिए इस आज्ञा को पूरी करने के लिए। पूरी पृथ्वी के ऊपर आप पूरी पृथ्वी के ऊपर नहीं जा सकते। आप कम से कम आपका गांव, आपके गांव के पास में जितने 10, 20, 50 गांव लगते हैं, आप वहां तक, और यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप अगर 10 गांव भी जाकर प्रचार किया तो बहुत बड़ी बात है। वो 10 गांव में से फिर लोग निकलेंगे, वो दूसरे 10 गांव में फैल जाएंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे दूसरे में फैल जाएंगे। ऐसा करते करते ये पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार होगा। तो याद रखें, ये कोका कोला कंपनी जो आप लोग कोक पी रहे हो, इसको मेरे ख्याल से 134 साल हो गए अभी दुनिया में, 34 साल हो गए चैन इसको तैयार होके। और याद रखें, कोक हर एक गांव में आपको मिल जाएगा, हर एक गांव में, हर एक घर के अंदर ये मिल जाएगा। लेकिन सुसमाचार हर घर तक नहीं पहुंचा अभी तक। 2000 साल से ये कार्य चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। और कोक कंपनी 134-35 साल के अंदर ही हर घर के अंदर उन लोगों ने पहुंचा दिया। इतना प्रचार किया कि आज छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कोक क्या है। लेकिन याद रखें, छोटे बच्चे को, कुछ लोग ज्यादा जो ओल्ड एज, उनको भी नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो ये एक आज्ञा है। इस आज्ञा को बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ जीवन में ले कि मुझे सुसमाचार बांटना है तो बांटना है। बिना सुसमाचार सुनाए लोग बच नहीं पाएंगे। जब तक लोगों के पास सुसमाचार नहीं जाएगा, लोग पाप से बाहर नहीं आएंगे, बुराई से बाहर नहीं आएंगे, गंदगी से बाहर नहीं आएंगे, वो वैसे ही पड़े रहेंगे। क्योंकि आजकल क्या करते लोग, सिर्फ चमत्कार देखने हैं और चमत्कार देखने के बाद उनका जीवन नहीं बदल रहा। जब तक वो प्रभु का वचन नहीं सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आए क्यों, उन्होंने जान क्यों दिया, तब तक वो बदलेंगे नहीं। चमत्कार है वो थोड़े समय के लिए, लेकिन वचन है प्रभु का ये पूरी जिंदगी भर के लिए। बाइबल में ऐसा लिखा कि जो वचन है वो आकाश में सदा के लिए अटल है, सदा के लिए स्थिर है। तो चमत्कार अभी है, कुछ समय के बाद खत्म, क्योंकि एक बीमारी अभी लग गया तो वो ठीक भी हो गया, लेकिन 10 साल के बाद वापस वो बीमारी आ जाएगा। लेकिन अगर वचन किसी के अंदर बैठ गया, ये सुसमाचार चला गया, तो एक बार किसी ने सुन लिया तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है जिसे मानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप भी आज्ञाकारी कर रहे हो तो परमेश्वर आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो याद रखें, मरकस 16 अध्याय के 15 वचन में भी ये सेम बताया गया है कि आप सुसमाचार बांटना चाहिए। और सुसमाचार अगर बांटते हो तो आप परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहे हो। तो याद रखें, दूसरा जो पॉइंट था हमारा कि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, इसलिए हमें सुसमाचार बांटना चाहिए। और तीसरी बात, यूहन्ना 14 अध्याय के 6 वचन में आप पढ़ना चाहिए। वहाँ पर क्या लिखा है, ये सुसमाचार हमें क्यों बांटना है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता।
तो याद रखें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है कि हमें सुसमाचार क्यों बांटना चाहिए, क्योंकि बिना प्रभु के कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आज लोग बहुत से मार्ग ढूंढ रहे हैं, बहुत सी सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, बहुत से जीवन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा, क्योंकि जो सच्चाई है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो मार्ग है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें सुसमाचार इसलिए बांटना चाहिए क्योंकि मार्ग सिर्फ प्रभु ही है, और प्रभु ने कहा कि मेरे बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते। तो आप क्या करना चाहिए, फिर जाकर सुसमाचार बांटना चाहिए। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के साथ परमेश्वर के वचन की बात करें। तो आज आपको इस बात के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें सुसमाचार बांटने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो दिल जान से काम करते हैं। हमारे बॉस का हमें डर होता है, अगर मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, नहीं तो मेरी सैलरी नहीं देगा, उसमें से कम कर देगा, कुछ भी हमारे अंदर का डर होता है। लेकिन स्वर्ग राज्य में जो हमारा बॉस बैठा उसका कितना डर है हमारे अंदर। कंपनी की जिम्मेदारी हम आज्ञाकारी पूरी तरह से करते हैं, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आज्ञाकारी हमारे जीवन में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। रात दिन कुछ भी हो जाए, आप उठे और प्रभु का सुसमाचार लोगों को बताएं। परमेश्वर के वचन के सिवा आपके मुंह से दूसरा कोई भी बात नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ एक ही बात सबको बताएं कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जीवन जिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। हो सकता आपके पास बहुत से ऐसे लोग आए, वो आपसे ऐसा सवाल करें कि हमें प्रभु यीशु मसीह को ही क्यों जानना जरूरी है, क्या प्रभु यीशु मसीह के सिवा हमारे जो भगवान हैं हम उनके ऊपर क्यों नहीं विश्वास कर सकते। ऐसा बहुत से लोग सवाल करते हैं आपसे कि यीशु ही क्यों। तो आप बताना चाहिए मार्ग सिर्फ यीशु ही है। मैं इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि दूसरा कोई मार्ग बाइबल में बताया ही नहीं है। आपके पास ऐसा कोई बात है तो आप हमें बताएं, लेकिन बाइबल के अनुसार ये लिखा गया कि यीशु मसीह के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप इन बातों को बड़े ध्यान से लेना चाहिए। और चौथी बात हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 10 उसके 10 वचन में पढ़ना चाहता हूँ। चौथी बात, चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाएं, बहुतायत से पाएं। तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्यों बांटना है, क्यों बांटना चाहिए? याद रखें, लोगों के पास जीवन नहीं है, इसके लिए आप लिखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो जीवन सिर्फ थोड़ा ही नहीं, बहुतायत से जीवन देता है, ज्यादा जीवन देता है लोगों को। इसलिए सुसमाचार बांटना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन खोए हुओं को ढूंढता है। सुसमाचार सुनाते समय याद रखें, लूका उसका 19 उसके 10 वचन में ऐसा बताया कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आए हैं, उनका उद्धार करने आए हैं। तो सुसमाचार सुनाते समय जब आप प्रभु का वचन, आपका प्रभु यीशु मसीह का जीवन लोगों के पास लेके जा रहे हैं, तब आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तैयार हैं, जो प्रभु को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ऐसे जक्कई के जैसा कोई आपको मिल जाएगा और उसका उद्धार होगा, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन होगा। तो प्रभु का सुसमाचार इसीलिए बांटना चाहिए क्योंकि परमेश्वर जीवन देते हैं, और थोड़ा नहीं, बहुतायत से देते हैं। जैसे जक्की का जीवन बदल गया, कैसे वो पाप में था, क्योंकि यहूदी लोगों के मुताबिक अगर कोई आदमी ऐसा चुंगी लेता, महसूल लेता, तो उनको पापी कहा जाता था। तो वो पाप के अंदर था, लोगों से ज़्यादा पैसा लेता था। और परमेश्वर जब उसके पास गए, उसने प्रभु की बात को सुना, और जैसे वो प्रभु के शब्द उसके कान में चले गए तो उसने अपना पूरा जीवन छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर वो अब्राहम का पुत्र बना और उद्धार को भी प्राप्त किया।
उड़ाऊ पुत्र कैसे सब कुछ छोड़ दिया, सब कैसे वो चला गया, लेकिन जब उसको समझ में आया कि मेरे पिता के घर में क्या है, ऐसे लोगों को जरूरत है सुसमाचार की, जो वापस मुड़े, पीछे आना चाहिए वो। तो सुसमाचार इसलिए सुनाए क्योंकि खोए हुओं को ढूंढना है आपको, खोए हुओं को ढूंढना जाके आपको जीवन लोगों के पास देना है। लोगों के पास जीवन नहीं है और वो जीवन आपके पास है, आप लोगों में जाके बांटना चाहिए। और 5वीं बात है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन में आप पढ़ना चाहिए। आपको पवित्र आत्मा किस लिए मिलना चाहिए था, क्यों दिया गया है? 8 वचन में क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। तो आपको पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांटें। और कहां तक बांटें? पृथ्वी की शोर तक, पृथ्वी की शोर तक आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जाके बांटना चाहिए, पृथ्वी की शोर तक। सिर्फ अपने गांव में नहीं, मैंने पहले बताया, आप अपने सिर्फ गांव में प्रचार करें, 10 गांव में प्रचार करें और वहां तक सीमित नहीं। जिनको आप प्रचार कर रहे हैं उनको तैयार करें कि वो जाके दूसरे 10 गांव में प्रचार करें, फिर वो उनको तैयार करें जाके दूसरे गांव में प्रचार करें। ऐसा करते करते हम पृथ्वी की शोर तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा 5वां जो पॉइंट है कि पवित्र आत्मा आपको इसीलिए मिला है कि आप प्रभु का सुसमाचार बांटना चाहिए। पवित्र आत्मा नाचने के लिए नहीं मिला कि लोग बस नाचते रहें, इधर गिरते रहें, इसलिए नहीं मिला है। आजकल लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मिला है सिर्फ नाचने के लिए, सिर्फ उछलने कूदने के लिए, गिरने के लिए। पवित्र आत्मा मिला है आपको प्रभु का सुसमाचार बांटने के लिए। और आप निकले घर से, निकले अपनी कलीसिया से और प्रभु का सुसमाचार बांटे अपने गांव में। हर एक घर के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर यह प्रभु का सुसमाचार आपको बांटना चाहिए। हर एक इंसान के पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आज लोगों के हाथ में, याद रखें, शराब की बोतल नहीं, लोगों के हाथ में परमेश्वर का वचन चाहिए। लोगों के हाथ में फोन के ऊपर वो गेम खेलते हुए नहीं दिखे, वो पबजी खेलते हुए नहीं, वो परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए दिखाई देने चाहिए। आपने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है तो आप जाएं, लोगों को बताएं। ये कार्य आपके लिए नहीं है, आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए था। उनके हाथ में तलवार नहीं, उनके हाथ में परमेश्वर के वचन की तलवार चाहिए। उनके मुंह में परमेश्वर का वचन चाहिए, गाली नहीं। आज बहुत से लोग गाली देते हैं तो उनके परमेश्वर का वचन चाहिए उनके मुंह में। और ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया गया है कि आप जाकर वचन बताएं और लोग सारी बुराई छोड़कर सिर्फ वचन की बात करें। अमेरिका में प्रचार आपको पता कब आया? सिर्फ अभी 400 साल हुआ है। 400 साल पहले अमेरिका में किसी को नहीं पता प्रभु यीशु मसीह कौन है। 400 साल में उन्होंने पूरे अमेरिका को प्रभु के वचन से भर दिया। हमारे इंडिया में भी बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ पर लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे कम और पास्टर के पीछे, अपोस्टल के पीछे, पापा के पीछे ज़्यादा चलते हैं, इसीलिए सुसमाचार नहीं फैल रहा। आपको पवित्र आत्मा मिला है, लोगों के पास परमेश्वर का वचन लेके जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? वो मेंढक के जैसा एक चर्च से निकल दूसरी चर्च में जा रहे, बोलते ये बड़ा चर्च है। अरे बड़ा चर्च यहाँ नहीं, परमेश्वर के सिंहासन के पास होना चाहिए, यहाँ नहीं। यहां सिर्फ प्रभु ने बताया 2 या 3 ही बहुत हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य भरा होना चाहिए ऐसे लोगों से जो परमेश्वर को जानते हो, जिन्होंने पाप छोड़कर पूरा जीवन प्रभु को दे दिया। लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा सुसमाचार बांटने से, चमत्कार दिखाने से नहीं। चमत्कार देखने वाले तो भाग जाएंगे, लेकिन जो वचन में सिर है वही जाके, पता आपको, वही सिर कटवाएंगे, वही प्रभु के लिए जान दे सकते हैं। वो परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं। तो आप भी ऐसे बनना चाहिए। आपको पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों के सामने जाएं। आप जब भी खड़े होते हैं तो परमेश्वर का वचन आपकी जीभ से निकलना चाहिए। हालेलुया। और 6वां पॉइंट है जो मेरा, वो ये है
आप पढ़िए रोमियो 10 अध्याय, रोमियो 10 अध्याय। क्योंकि जब तक आप जाओगे नहीं तो लोग सुनेंगे भी नहीं। हाँ, और उसका 10 अध्याय उसका 15 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 14 से पढ़ते हैं हम। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। सुना ही नहीं तो बिना सुने लोगों का उद्धार नहीं होगा। यह मेरा 6वां पॉइंट है, बिना सुने लोगों का उद्धार नहीं होगा। लेकिन सुनाएगा कौन? आज सुनाने वालों की कमी है। सुनने के लिए लोग तैयार हैं लेकिन सुनाने वालों की कमी है। तो बिना सुने लोग उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे। आपको जाना चाहिए उनके पास, उनके उद्धार के लिए। जब तक वो परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे उद्धार की प्राप्ति नहीं है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। तो उद्धारकर्ता का वचन जब तक लोगों के कान में नहीं जाएगा लोग चेंज नहीं होते हैं। और ये जिम्मेदारी है हर कलीसिया के मेंबर की, वो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करें। हर एक उस वो चेले की जो परमेश्वर के वचन को सुनता है वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी बने। हर एक उस वो परमेश्वर के दास की ऑफिस में बैठ के सुसमाचार प्रचार नहीं होगा। आप निकले लोगों के बीच में जाएं तब आपको पता चलता है लोगों के मन में क्या चल रहा है। आज बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो ये तो बड़ा दावा करते हैं कि हम बहुत बड़ी चर्च में जा रहे हैं, हम उनका फेसबुक प्रोफाइल चेक कर उसके ऊपर वो गाने लगा लगा कर वीडियो पोस्ट करते हैं। तब आपको पता चलता है कि उनके अंदर क्या है। सुसमाचार नहीं, वचन नहीं, वो सिर्फ चमत्कार देख लिया, बीमारी चली गई, लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी थी वो अंदर ही बैठी हुई है। लोग पाप से तो बाहर आए लेकिन पाप उनके अंदर से बाहर नहीं आ रहे। पाप उनके अंदर ही है। वो सोचते पाप से बाहर चले गए लेकिन पाप उनके अंदर से अभी तक बाहर नहीं है। वो अभी भी पाप के अंदर जी रहे हैं। तो आप भी इन बातों को सोचना चाहिए। आप पाप से छूट गए हैं, जहां आप वैसे ही जी रहे हैं। तो क्या कहा इस यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, हाँ कैसे सुना नहीं, जिसके विषय में सुना नहीं कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। तो आप प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक हैं। आज कलीसिया ये भूल चुकी है, उनको नहीं पता कि उनका असली काम क्या है। वो कुछ अलग से सोचते, लेकिन हर एक कलीसिया का मेंबर एक प्रचारक है। एक प्रचारक है हर कलीसिया का आदमी। उन्हें जाना चाहिए और प्रभु का वचन प्रचार करना चाहिए। जब तक कलीसिया प्रचार नहीं करेगी, आप याद रखें, बेदारी नहीं आएगी। जब तक कलीसिया नहीं उठेगी, कलीसिया नहीं जागेगी। आज कलीसिया सोई हुई है, आज सेवक भी सोया हुआ है, इसलिए लोग सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे। तो सोए हुओं को जगाना है आपको, और जिम्मेदारी है आपकी और मेरी कि हम सोए हुओं को जगाएं। आप उठे और प्रभु के लिए काम करें, प्रभु का सुसमाचार बांटे जाकर। और 15 वचन में, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते। याद रखें, अच्छी बातों का सुसमाचार आपके पास है। अच्छी बातों का, ये परमेश्वर की अच्छी बातों हैं। आपके पांव सुहावने हैं, परमेश्वर ने चुना इस पांव को। आप जाइए और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है वो पूरी दुनिया में प्रचार करें। लोग इंतजार कर रहे हैं आपको, लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप कब उनके पास पहुंचे। इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें। 7वां पॉइंट हम देखेंगे, कुलसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसके 28 वचन में। याद रखें, जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा असली काम क्या है, सुसमाचार सुनाने का, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो याद रखें, हर एक व्यक्ति को सिद्ध करने के लिए सुसमाचार सुनाना है। हर एक व्यक्ति को सिद्ध करने के लिए आज बहुत जरूरत है, सिद्धता की जरूरत है। अगर आप सुसमाचार नहीं लेके जाओगे तो लोग सिद्ध नहीं होते हैं, लोग सिद्धता की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो जरूरत है आप सिद्धता की ओर उनको लेके जाएं। लेकिन सबसे पहले आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए, तब आप दूसरों को भी बता सकते हैं।
सबसे पहले आपके अंदर वो ज्ञान होना चाहिए, तब दूसरों को लेके दे सकते हैं। आपके पास पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक होना चाहिए, तब आप दूसरों को बांट सकते हैं। आपके पास पहले प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, तब दूसरों को बता सकते हैं कि मेरा परमेश्वर कौन है। सबसे पहले आपके पास उद्धार होना चाहिए, तब दूसरों के पास भी होगा। अगर आपके पास नहीं तो दूसरों के पास भी नहीं होगा। इसीलिए यह बताता है कि जिसका प्रचार करके हम, तो प्रचार कैसे होगा? जब तक आपने पढ़ा नहीं, आपने प्राप्त नहीं किया, तो प्रचार भी नहीं होगा। आपको सबसे पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद स्वीकार करना पड़ेगा, खुद पश्चाताप करना पड़ेगा, खुद बुराई से बाहर जाना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। ईमानदार बनना होगा, वफादार बनना होगा, तब आप दूसरों को आपके जैसा बना सकते हैं। तब, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। सबसे पहले याद रखें, आज हमारी तैयारी नहीं है। हमारी तैयारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप 4 बातों को याद रखें। आपकी व्यक्तिगत तैयारी, पहली बात है कि व्यक्तिगत तैयारी। जब तक आप खुद में तैयार नहीं है, तो आप प्रभु का सुसमाचार नहीं बांट सकती। हम ऐसा बोलने से नहीं, लेकिन सबसे पहले आप तैयार होना चाहिए। व्यक्तिगत तैयारी आपकी होनी चाहिए। और दूसरी बात है हमारे मन की तैयारी। कभी कभी हम बाहर से तैयार हैं लेकिन अंदर से तैयार नहीं है। तो आप अंदर से तैयारी करें कि प्रभु मुझे जाना है तो जाना है, कुछ भी हो जाए। आप अंदर से भी तैयार रहें प्रभु का वचन बांटने के लिए। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा की प्रस्तिश आपके साथ, उसकी प्रभु की हजूरी आपके साथ, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके साथ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पवित्र आत्मा आपके साथ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और चौथी बात, परमेश्वर के हथियार। परमेश्वर के हथियार आपके पास हो। तो परमेश्वर के हथियार कोई तलवार नहीं है, कोई भाला नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है। प्रार्थना की, वचन की तलवार आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और आप याद रखें, एक लास्ट वचन आपको देके हम प्रभु के वचन को जो है प्रार्थना में जाएंगे वचन के द्वारा। और आप पढ़िए दूसरा तिमोथियस। हमें सुसमाचार करने के लिए कुछ परेशानियाँ आती, लेकिन प्रभु हमें क्या बताते हैं। 4 अध्याय उसके 5 वचन को, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर। याद रखें, अपनी सेवा को पूरी करने के लिए आपको सुसमाचार बांटना चाहिए। यह बता रहा है कि तुम दुख उठाओ। दुख आएंगे, परेशानी आएंगी। कभी कभी शैतान बोलेगा तुम आज मत जाओ, तुम बीमार हो, लेकिन तब भी उठो, प्रभु मैं जाऊंगा आज। बहाने बनाने वाला शैतान है। आज वो कलीसिया को बहानेबाज बना दिया, सेवक को बहानेबाज बना दिया, इसीलिए प्रभु का सुसमाचार नहीं बांटते। तो जीवन से सबसे पहले बहाने छोड़ दें, जीवन से छोड़ दें, तैयारी करें। व्यक्तिगत तैयारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए बहाना बनाएंगे तो ये तैयारी नहीं है हमारी पूरी। अपने मन को तैयार करें, कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन मन आपका तैयार है तो दुख आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके साथ है तो कुछ भी हो, सामने कितनी भी बड़ी फौज क्यों खड़ी ना हो, परमेश्वर आपको वहां से भी बचाकर लाएंगे। आप सुसमाचार बांटें। वचन में लिखा आपके सिर का एक बाल भी है वो बांका नहीं होगा। ये बाल भी कोई टेढ़ा नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आपके साथ होंगे हर समय, हर घड़ी। हर घड़ी प्रभु आपके साथ हैं। और परमेश्वर के हथियार पहनकर चलिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, वो पिस्टल खरीदते हैं। पास्टर भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर के हथियार नहीं है। वो कितने बाउंसर रखते हैं साथ में, परमेश्वर के हथियार नहीं उनके पास। लेकिन आपके पास अगर परमेश्वर के हथियार हैं तो आपको बॉडीगार्ड रखने की जरूरत नहीं, आपको पिस्टल लेने की जरूरत नहीं, लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं, तलवार लेने की जरूरत नहीं, वो दातर ऐसा लेके घूमने की जरूरत नहीं। आपके पास परमेश्वर के वचन के हथियार होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए आपके पास? हाँ, परमेश्वर के हथियार, वचन का जो हथियार है, अगर वो आपके पास है तो आप प्रभु का सुसमाचार बांटने में तैयार हो सकते हो। लेकिन हम ऐसा सोचेंगे उधर जा रहे हैं तो कुछ लेके चले साथ में,
याद रखें, उस समय को याद करें जब परमेश्वर का दास दाऊद है वो गोलियत से लड़ने के लिए जाता। पूरा याद रखें, इजराइल के लोग डर गए थे, लेकिन उसने क्या बताया, मैं प्रभु के नाम से, मैं यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूँ, यहोवा के नाम से। और उसने मार गिराया उसको। आज भी अब ऐसी ताकतों को ख़त्म कर सकते हैं। तो सुसमाचार बांटें, दिन रात जब भी आपको समय मिलता है आप सुसमाचार बांटें, परमेश्वर के वचन को फैलाने में मदद करें। और याद रखें, जब आप परमेश्वर का वचन तभी बढ़ेगा जब आप शुभ समाचार बांटते हो। तो सुसमाचार बांटा जा सकता है। आप आजकल हमारे पास सोशल मीडिया, तो आप उसके जरिए बांट सकते हो। भेजिए लोगों को आगे आगे, लोग सुने परमेश्वर के वचन को, वो प्रभु के वचन के द्वारा अपने जीवन को जिए। हालेलुया। तो आइए हम आँखों को बंद